किसान एकता जिंदाबाद, प्राधिकरण मुर्दाबाद, तानाशाही, तानाशाही, किसानों को न्याय देना होगा, किसानों को 10% प्लॉट देना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे मौजूद है। आपको बता दें, अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा यहाँ पे 40 दिनों से धरना दिया जा रहा है और अपनी जो किसानों की मांगे हैं उनको लेके यहाँ धरना दे रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ किसान है। 40 दिन से यहाँ किसानों के जो खाना पीना है वो भी यहाँ पे व्यवस्था ऐसी करी गई है, आपको दिखाएंगे वो। और काफी तादाद में यहाँ महिला भी मौजूद है। और क्या कारण है 40 दिन का रुकने का? यहाँ पे क्या जो अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, जो मांगे हैं इनकी, क्या वो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं इनकी, या किस तरीके से आज 40वां दिन है और इनका उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज ये धरना देखा जा रहा है अभी तक। और क्या सुनवाई नहीं हुई, क्या ज्ञापन सौंपा, या किसी अधिकारी ने ज्ञापन लिया या नहीं लिया, या क्या क्या इनके मुद्दे हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं, तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हो जो महिला है हमारे साथ में है और इनका खाना पीना भी चल रहा है। दोपहर का टाइम हो चुका है। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से आज ये धरना देखा जा रहा है? 40 दिन हो गए, 40 दिन से ये धरना देखा जा रहा है। 40 दिन हो गए जी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। अरे हम कोई किसी से कोई भीख थोड़ी मांग रहे, अपना हक मांग रहे जो हमारे तय है उसे तो दो। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी उचित, क्या क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेके आज यहाँ इस तरीके से 40 दिन हो गए इस फ्लाईओवर के नीचे? किस तरीके से मांगे? हमारी 10% है और हमारी लीज बैग है और हमारे ये भूमि का प्लॉट है 40 मीटर के। बच्चे को रोजगार है, अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो ये तो बात शर्ते। तो 40 दिन पहले आपने धरना स्टार्ट किया था, उसके बाद में कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ आया? कभी किसी अधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारी कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। दादी क्या कहोगी आप बताओ? दादी देखो, ये बुजुर्ग भी है या महिला, आप देख सकते हो दादी की जो उदासी है वो देख सकते हो। 40 दिन से यहाँ परमानेंट धरना दिया जा रहा है। दादी क्या कहोगी? दादी कहूंगी सर देखो, हम खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं है, हमारे बच्चे भी आबाद हैं, ये सब बैठी है, कोई यहाँ पर बच्चे पढ़ाने को भी पैसा नहीं, क्या खाए, किसी के पास कुछ नहीं, तो हम क्या करें? हमको ऐसा मिलना चाहिए जिससे पीछे हमारे बच्चे को गुजारा हो सके। अच्छा, गुजारा हो सके, ताकि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है उनसे आप सभी वंचित हो, मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है आप। हाँ, हमको मिल नहीं पा रही, तो मिलनी चाहिए सुविधा, मिलनी चाहिए हमको जरूर। सब बहन भाई को सबको मिलनी चाहिए, सब बराबर। देखो हम सब पढ़ रहे हैं, अपने घर छोड़ के यहाँ पढ़े, छोटे छोटे बच्चे। तो रात को फिर शाम को कितने बजे जाना होता है आपको? सुबह को कितने बजे? 5-6 बजे जाना, 5 बजे। अब परसों को तो हम यहीं रहेंगे। मेरी तो भैंस भी मर गई है कि साझे पहली भैंस भी मर गई। मैं तो आप देख सकते हो जो गरीब जनता है उनकी जो मायूसी है आप चेहरे पे देख सकते हो कि किस तरीके से बिलखरे यहाँ पे बैठे बैठे किसान और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, वो हमारी मांगों को पूरी की जाए। हाँ, क्या कह रही थी? हम नहीं करें, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। हमारी जमीन छीन ली, हमारे खेत सब कुछ छीन लिया, बालक बच्चे भूखे प्यासे रोंगे, पढ़ाई लिखाई को कुछ सुविधा नहीं है, ना यहाँ कोई अस्पताल है, ना कुछ, ना भूमिका के कोई प्लॉट है, कुछ नहीं मिल रहा। हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे चोरी करें, डकैती करें, क्या करेंगे? रात दिन हमें यहाँ रहते रहते 40 दिन हो गए, रात को भी रहते, दिन भी रहते, भूख प्यासे ढो रहे, मजदूरी करते ढो रहे, भूखे प्यासे ये भी ढोर फड़फड़ा रहे हैं। सरकार कोई सुन के ही ना दे रही, कान पे जू नहीं रेंग रही, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। देखो, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। तो ये वो किसान है जो 2 वक्त की रोटी कैसे कैसे जुटा पाते हैं, अपनी जो मेहनत है, मेहनत वसूली करके कैसे कैसे जुटा पाते हैं। और उनके जो सरकार जो योजनाएं पे योजनाएं चलाती है, किसके लिए योजना है?
कौन उसका लाभ उठाता है योजना का? जो गरीब लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं 40 दिनों से अपने 20 बच्चों को छोड़ के, यहाँ फ्लाईओवर के नीचे धरना देखा जा रहा है। तो किस तरीके से आज ये बता रहे हैं कि जो योजना है उनसे हम वंचित है, बाकी जो योजना है उनका हमें लाभ मिलना चाहिए, और भी काफी परेशानियां हैं इनको। तो और भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ खाना पीना भी चल रहा है, बुजुर्ग भी है, और यहाँ काफी तादाद में जो किसान है, और यहाँ आप देख सकते हो मनोरंजन के लिए ढोल वगैरह भी यहाँ रख रखे हैं, और खाना भी चल रहा है। तो 40 दिन कैसे बीत रहे हैं इन किसानों के? वाकई में सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे अभी किसान 40 दिन से धरना दे रहे हैं, तो उनकी भी सुनवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। वाकई में जो पीड़ित किसान हैं उन और भी बात करते हैं। जो आप देख सकते हो जो किसान है हुक्का भी लगा रखा है टाइम पास करने के लिए, किस तरीके से अपने जो दिन है वो गुजार रहे हैं। और भी बातचीत, क्या कहोगे आप ताऊ जी, किस तरीके से ये सरकार वाकई में नहीं सुन रही? जो गरीब स्तर के लोग हैं उनकी नहीं सुन रही है सरकार? किसानों के बहुत अन्याय हो रहा, वादे कर करके चपर गए जी। 10% को वायदा कर दिया मुकर गए जी। मतलब सब तरह बर्बाद है किसान। किसानों की बड़ी क्रिया खराब है। अच्छा, तो आप बैठे हो यहाँ पे धरने पे, सबसे मेन जो मुद्दा है उस पे आइएगा। क्या सबसे मेन मुद्दा है? सबसे मेन मुद्दा 10% का जी। 10% मिलना चाहिए। हाँ जी, कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ ने दिया नहीं है जी। दे भी दिया है कुछ लोगों को। 4 भाई हैं, 2 ने दे दिया, 2 ने नहीं दिया। बहुत अत्याचार हो रहा जी। ऐसा हो जी, पहला मुद्दा हमारा 10% को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 39 गांव में करीब है 22,000 किसान, उनमें से 4800 ने इन्होंने 10% दे चुके हैं। 17,000 किसान अभी ऐसे रह रहे हैं जिन्होंने 6% दिया, 4% नहीं दिया। तो 17,000 किसान वे लड़ाई लड़ रहे हैं जो कोर्ट चले गए, और किसानों से इसने वादा कर लिया अथॉरिटी ने, आप कोर्ट मत जाइए और हम आपको 10% देंगे। उनसे सहमति पत्र ले लिया, कोर्ट किसान जा नहीं सकते, ये प्लॉट दे नहीं दे। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है सर्किल रेट का 4 गुना। अभी जो नई खरीद हो रही है इससे प्रभावित है 3500 रुपए मीटर में। आज जब 2014 में 3500 था और 2023 में आज 3500 है। अब जब उसकी 12,000 की अलॉटमेंट, आज अथॉरिटी की 70,000 की अलॉटमेंट है। तो सर्किल रेट को 4 गुना नए अधिग्रहण से 1 जनवरी 2014 से हम उसे लागू करवाना चाहते हैं, उससे खरीदो। शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट को 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट को 4 गुना। अब इन्होंने प्रधौनी खत्म कर दी तो ग्रामीण तो रहे नहीं। तो डीएम साहब ने भी उसमें 2014 से 2023 तक आज तक ग्रामीण को कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि किसानों को सर्किल रेट को 4 गुना देना पड़ेगा। इसलिए शासन और प्रशासन ने दोनों ने इन किसानों के साथ नाइंसाफी इतनी कर रखी है। एक जो भूमिहीन है उनको 40 मीटर को 2011 में पतवाड़ी में ठाकुर जयवीर सिंह की कमेटी और सुरेंद्र नागर कमेटी को इस बात के एक समझौता हुआ, भूमिहीन को 40% का प्लॉट 3 गांव में दे दिया, वो भी बंद कर दिया। और न्यूनतम प्लॉट है 120 मीटर को किसान को 17.5% की किसान की प्लॉट मिलता था हिस्सेदारी में, जो अथॉरिटी वो निकालती थी प्लॉट के लिए, तो स्कीम निकालती, वो भी बंद कर दिया। तो ऐसे ये 8-7 मुद्दे जिन पर धरना चल रहा, आज का 40वां दिन है और तब तक ये धरना चालू रहेगा जब तक ये हमारा इंसाफ नहीं हो जाए, चाहे इसमें 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। जाएंगे जब यहाँ से लेके जाएंगे, अब की बार आर या पार। बिल्कुल। तो कोई अभी 40 दिन बीत चुके हैं, कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है धरने के बीच अभी कोई नहीं आया। हम डीएम साहब से और मनोज कुमार चेयरमैन से उनसे मुलाकात हो चुकी है, महेश शर्मा सांसद जी से हो चुकी है, सुरेंद्र नागर जी से हो चुकी है मुलाकात, और विधायक जी से हो रही है, सीओ से भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आश्वासन मिलता, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि जी धरना उठा लो, आप ये कर लो। धरना इसलिए नहीं उठेगा, इतना हमारी ये चीज मांग है, आश्वासन से कोई काम नहीं चलेगा। अब की बार तो ये लिखित में और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा और शासन स्तर से बात होगी, तो तभी समझौता। बिल्कुल ताऊ जी, सरकार तो कहती है कि किसानों के हित में ही बात करती है सरकार, कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं लेके आती है किसानों के हित में ही लेके आती है। तो ये क्या है आज जो किसान परेशान है? अब तक जितनी भी पार्टी आई है सब किसान कर रहे हैं, और दे किसान कोई कुछ नहीं है। जब सरकार बन जा फिर कुछ नहीं है। किसान पहले धरा, किसान को कुछ भी नहीं है, किसान तो रगड़े हैं।
रगड़ने से अलग और नहीं कुछ। तो इन बातों से और इन धरनों से कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव पे भी फर्क पड़ सकता है। हाँ पड़ेगा क्यों ना, इन्हें एक तो वोट मिला ही नो, या क्षेत्र से तो मिले ना इन्हें, या क्षेत्र से न हरा के भेजेंगे। ठीक है, यदि हमारा सोल्यूशन नहीं लेकर जाओ, ठीक है नहीं। अगर सॉल्यूशन 30 आदमी रह रहे 64 में यूनिवर्सिटी में, 30 आदमी सगले ग्रेटर नोएडा में, और उन्हें नहीं दे रहे 64, जबकि सब दे दिए सगले ग्रेटर नोएडा में। इनको एक भी मुद्दा सही नहीं। तो अब की बार ठान लिया है इस जगह से, ग्रेटर नोएडा से जो लोकसभा के चुनाव आएगा, जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट रहेगा बेकार रहेगा। हाँ बेकार रहेगा भैया। बालक बच्चे यहाँ पढ़े हैं, रोटी पोड़े को घर बालक यहीं आगे सब। तो कैसे करते होंगे मैनेज? 40 दिन बीत चुके हैं इस धरने को लेके, कैसे? अब चूल्हे भी यहीं धरेंगे। अब क्या चल रहा है? अब खाना पीना कैसे चल रहा है? चूल्हा नहीं है क्या? अरे उल अखबार है हलवाई। अच्छा, हलवाई चल रहा है। हाँ हलवाई चल रहा, हलवाई खा रहे हैं भाई दिनों से। और अभी और भी बीतते हैं दिन, तो अभी क्या रणनीति रहेगी आगे को? जब तक न होगा फैसला, जब तक चाहे न हो जो धरना धर रहा है। बिल्कुल फैसला होना चाहिए, जो भी हो किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, जब भी यहाँ से किसान उठेंगे। अन्यथा चाहे साल बीत जाए, किसान नहीं उठने वाले। सरकार से यही कहना है किसानों का कि हमारी जो मांगे हैं, आप देख सकते हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो भी यहाँ पे किस तरीके से दिन बिता रहे हैं। 40 दिन बीत चुके हैं, आप देख सकते हो, जो खाना पीना है यहाँ पे चल रहा है, और किस तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे, अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है आपकी, तो क्या आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? और इस तरीके से ही परमानेंट धरना दिया जाएगा या कोई और महासंग्राम होने वाला है? नहीं, संग्राम कुछ नहीं, हम पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हुआ था, जो किसानों ने किया था 13 महीने तक लगातार, जहां उनको रोक दिया था बॉर्डर पर, वही वो बैठ गए थे, और आखिर में जब सरकार ने बात मान ली थी तभी वहां से उठे थे। ठीक उसी रणनीति के तहत हम भी यहाँ पर गांधीवादी तरीके से अपना जो किया चला रहे हैं, ठीक है। और 6 तारीख से हम परमानेंट यहाँ पर अपने घर बनाकर रहने का काम करेंगे, और जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक कि हमारी मांगे बन नहीं जाएंगे, हमको इसमें कोई समस्या नहीं है किसी तरह की। 6 तारीख के बाद में, अगर 6 तारीख से पहले अगर शासन प्रशासन यहाँ आके जो आपकी जो दिक्कतें हैं, जो मुद्दे हैं, अगर उन पे सॉल्यूशन नहीं हो पाए, तो यहाँ झोपड़ी बनाने के बाद में जब रहना स्टार्ट कर दोगे आप? नहीं, 6 तारीख से रहना शुरू करना, अगर उससे पहले ये कोई बात करते हैं, बात होती है, सकारात्मक बात होती है, तो उससे भी हम जाने वाले नहीं अब। क्योंकि हम ये हमारे जितने भी मुद्दे हैं, ये ऐसे नहीं है जो मांग कर रहे हैं इनसे, ये तो हमारे पूर्व में तय थे, इन्होंने आकर इनको खत्म किया है। चाहे वो 10% का मुद्दा हो, चाहे 17.5% का आवासीय प्लॉट के अंदर कोटा हो, चाहे जो भूमिहीन का 40 मीटर का प्लॉट हो, कुछ गांवों में दे दिए, कुछ को नहीं दे रहे। कौन सा न्याय है? 64.7%, कुछ को ये दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे। ये कौन सा? ये तो अपनी मनमर्जी चल रही है, मनमर्जी चल रही है, मनमर्जी। और जो पहले सरकार में तय हो चुका है, या पहले जो सीओ आए थे, उनसे हमने संघर्ष किया था 9-10 में, और 9-10 में जो आंदोलन के द्वारा ही हमने ये सारी चीजें तय कराई थी, और ये तय हो गई थी कि अब ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी आगे। लेकिन इन्होंने पहले तो उसको लटकाया, काफी लंबा खींचा, और लंबा खींच के और अब चुपचाप या कोरोना काल में अपनी बोर्ड मीटिंगों में ले जाकर इनको खत्म कर दिया। हमको तो अब पता लगा इन चीजों के बारे में, अब किस तरह से हमारे साथ छल किया गया। और जब छल किया गया तो क्षेत्र जो पूरा एकदम पता लगी, जब पता लगने के बाद आज सब इस चीज के लिए बैठे हैं, ठीक है जी। लेकिन हम जो रास्ता चुन रहे हैं वो गांधीवादी तरीके से होगा। हम ना किसी तरह की इसमें हिंसा की जरूरत है, ना किसी तरह की और भी जरूरत है। अगर पुलिस प्रशासन हम पे किसी तरह का दबाव डालता है, किसी तरह से हमको जो है ना मतलब फोर्स से किसी तरह से हमारे साथ कुछ करता है, तो हम जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे बैठ जाएंगे। अगर बैठने भी नहीं देंगे तो हमको गिरफ्तार कर लो, हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। उसके बाद हर कोई आदमी तैयार है। आज भाई इतने बड़े हक हमारे मारे जा रहे हैं, तो इससे आगे क्या होगा? बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज जो यहाँ पर जो स्कूल खुल रहे हैं, कोई भी आदमी उसमें ऐसा नहीं है कि जो फीस देकर अपने बच्चों को दाखिला करा सके। जबकि ये तय हुआ था, भैया इसको थोड़ा बंद कर लो, जबकि ये तय था कि भाई जो भी यहाँ पर स्कूल होंगे उसमें आपके बच्चे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे? भाई पढ़ेंगे तो जब हम फीस देने लायक हो, हमारा कोटा उसमें निर्धारित किया जाए। अब भाई जो किसानों के बच्चे हैं, जिनकी जमीन गई है, जो भूमिहीन है, उनको यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। जो यहाँ हॉस्पिटल खुल रहे हैं बहुत ही सस्ती दरों में, उनको जो ये दे रहे हैं, जमीन उनको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं सस्ती दरों में? जबकि वो आज बिजनेस कर रहे हैं उनसे, इसीलिए तो दे रहे हैं कि उस यही चीज तय थी उसमें कि जितने भी यहाँ पर जो किसान है उनका भी आप में कोटा होगा। जो फैक्ट्रियां यहाँ पर खुल रही है, आज यहाँ फैक्ट्रियों पर लग जाते हैं बोर्ड, 200 किलोमीटर तक के यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे आप? फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर लगी है, हमसे जमीन ली गई है, हमसे सरकारों ने वादा किया है। और अथॉरिटी जो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चलने वाली है, ये कोई प्राइवेट बिल्डर थोड़ी है, ये सरकार की एक बॉडी है। लेकिन उस चीज को ये नहीं कर रहे।
तो हम जब तक रोजगार की नीति नहीं बनवा लेंगे, अब हमारा सवाल है नीति बनवाने से, जो आगे कभी हमें दोबारा ये आंदोलन की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा आंदोलन हम करने जा रहे हैं, इस तरह का हम करने जा रहे हैं। भले ही ये सबको हम जेल में ले जाए, इस चीज की परवाह नहीं है। आज इसमें महिलाएं जुड़ चुकी हैं, आज इसमें भूमिहीन जुड़ चुके हैं, आज इसमें पूरा युवा जुड़ चुका है, और ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। या तो ये जल्दी से समझ जाए, चेत जाए, और अगर नहीं चेतते हैं तो जैसा आप बता रहे थे, जैसा आप पूछ रहे थे, आगे आने वाले चुनाव पे दशा और दिशा देश की तय करेगा ये आंदोलन। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से मीटिंग होती रहती है आपको इस धरने को लेके, और अधिकारी कहते हैं उठा दो, जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगे। तो क्या लगता है कि पूरी कर पाएंगे अधिकारी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। बार बार धोखे दिए गए हैं, यहाँ तक कि कहने के बाद भी, लिखित होने के बाद भी, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जब ये हुए को खत्म कर रहे हैं तो कैसे विश्वास किया जा सकता है? आप स्वयं सोच सकते हो। सिर्फ एक पुकार, महिलाओं की आवाज। 40 दिन से धरना देखा जा रहा है। महिला, आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देखे जा रहे हैं, और अपनी जो मांगे हैं, जो योजना चल रही है, जो सरकार योजना चला रही है, उनसे ये वंचित है। और भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, ताकि सरकार को देखना चाहिए। हमारे पढ़ा हुआ माँ बचो हो, और हम 40 दिनों से यहाँ बैठे हैं, और हमारी कोई मांग कोई सुनाई ना कर रहा। जमीनें गई थी पहले रोडों में? हाँ, जमीन गई हमारे माँ बहन का जबरन ले लेंगे। क्या कहते हैं? जबरनी छीन लेंगे, राजी से दोगे तो राजी से, नहीं जबरनी ले लेंगे। क्या कहते हैं? सीओ बता रहे यहाँ की अथॉरिटी की, और भैया सीओ नहीं देती है। भैया किसान बेचारे 40 दिन से, किसी की सास मर गई, किसी की भैंस मर गई, काई की कोई सुनाई ना बेचारे। काई सीईओ तो आनी चाहिए। सीओ आती नहीं है, खूब बुलाते, आती नहीं, बुलाओ आपको बुलाएंगे। तो सीईओ तो महिलाएं हैं यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा की जो सीईओ है वो तो महिला है, वो उन्हें को तो आनी चाहिए। जनता के बीच में नहीं आती है, तो महिलाओं के बीच में तो आना चाहिए। नहीं आती है। महिला का दर्द एक महिला ही जानती है, उनको आना चाहिए। वो नहीं जानती है, बहुत कठोर दिल की, वो नहीं जानती है किसी का दुख दर्द। हाँ, क्या दर्द को समझना चाहिए। हम भूमिहीन है, हमें 40 दिन से बच्चे घर वाला सब छोड़ के पड़े हैं। कम से कम नौ तो देखनी चाहिए कि रोड पर छोटे मोटे सभी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो किसी को कोई सुनवाई तो होनी चाहिए। सीईओ तो महिला है, वो तो दर्द समझना। हमारे दर्द को बहन समझ है। और हम तो प्रधानमंत्री से भी यही अरदास करें कि मंत्री जी हमें कुछ गरीब रेखा में कुछ देना चाहिए, प्लॉट किया, हमारे किसानों को कुछ मिलेगा तो हमको भी। तो आप देख सकते हो जो किसानों का जो दर्द है, आप समझ सकते हो किस तरीके से इनके चेहरों पे दर्द जो झलक रहा है, आप देख सकते हो। क्या कह रहे हैं? किसान की जय भैया, हम तो किसान पहले, बात फिर हमारी भी सुनो, मांग हमारी भी करो, फिर किसान की भी करो। हाँ, जमीन भी लाई गई है ना। हाँ जी, हाँ जी, हमारे बच्चे अपाहज है, हमारे आदमी भी नहीं, हमारे में। बिल्कुल। तो आप सुन सकते हो, यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिला है, और भी पूरे जो भी टोटल है हजारों की तादाद में यह किसान है। और आप देख सकते हो किसान एकता, महिला एकता, जय किसान, जय किसान, किसान एकता, किसान एकता। जमीन हमारी आपकी, ना किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, ना किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, ना किसी के बाप की। 10% देना होगा। अपनी जमीन याद आती है जब बच्चे घर में भूखे रहते हैं, जब चूल्हा नहीं चलता है, जब जमीन याद आती है। हमें अभी कुछ नहीं दिया हमारी जमीनों का, और ये प्राधिकरण ये बने बैठे हैं, बिल्डिंग बना के, हमें कुछ नहीं दिया। और 40 दिन से याद के बैठे हैं हम, और हमें देख भी नहीं रहे। कई किसान बैठे हैं, जिस टाइम हमारी जमीन लई ही कौड़ी इनके भाव में लई, और अब इन्होंने देखो और कह दे तुम्हारा दे देंगे, आज तलक भी नहीं दिया हमारा। बहुत कठोर दिल की, हम तो सच कह रहे हैं इस बात है। अगर सीओ हाँ ऋतु महेश्वरी, अनिता बहन उनके दुख को समझे, आकर पूछे कि हम कैसे किस हाल में यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, किस मजबूरी में बैठे हुए हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। अथॉरिटी को छोड़ के पल्ली अथॉरिटी में बैठी है, इस दर्द के लिए कि जो नारे लगाते हैं, तो इसलिए वहाँ चली जाती है। पहले यहाँ बैठती थी, वहाँ बैठती है वो पल्ली में।
हाँ वहाँ चले बेटा, गए। तुम कैसे आए हो यहाँ पे बताओ। हमारे माँ बाप जब यहाँ पे हैं तो हम घर पे रह के क्या करेंगे। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं यहाँ पे, और घर परिवार छोड़ के यहाँ बता रहे हैं कि पेरेंट्स जब यहाँ है तो हम क्या करेंगे घर पे। 40 दिन बीत चुके हैं। क्या दादी क्या कहोगे? जमीन हमारी गई बिल्कुल है और मोहिना ने दिए बना के रहने रे, हमारे बच्चे कहाँ जा, नौकरी हमारे निकना, स्कूल हमारे निकना, बताओ फिर तो हम कहाँ नहीं, कोई बड़ा है कहाँ हमारे उनको, कोई बारात हैं? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी ना है, न 6 को देने चाह के दे रहे कोई भी सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। है ना ना, कैसे मुंह चुकाई ना निकले, कैसे वो धोती के आगे ना अभी बालक ना आया कहना आया क्या, या वो धोती के कहा ना आया क्या। बिल्कुल पिछला पैसा भी नहीं दिया। पिछला पैसा भी ना दियो जो के परसेंट है वो का भैया, और ना हमारे हम पर 4% को, ना 6% को दो, ना 4% को दियो। और हमारे छोटे छोटे बालक हैं ना, बताओ थोड़ी तो हमारी जमीन ही कहाँ खबा में और कहाँ प्या में है, और कहाँ रहे मैंने सब अधिकार छीन के डल लिए। वाकई में उच्च अधिकारियों को इनकी जो दर्द है वो समझना चाहिए। वाकई में ग्रेटर नोएडा में है और देहात में तो है नहीं है ये, अथॉरिटी के जस्ट सामने बैठे हुए, तो इनकी वाकई में सुनवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हो या फ्लाईओवर पे लिख भी रखा है किसानों धरना स्थल, दिन और रात चल रहे हैं, और जो टाइम है वो भी लिख रखा है, जो काउंटिंग है। आज दिखाते हैं हम कि किस तरीके से 40वां दिन, हर दिन ये चेंज होता है यहाँ पे। 40 दिन हो चुके हैं, 41 हो जाएंगे कल, तो यहाँ 41 की काउंटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से काउंटिंग, हर वो दिन की काउंटिंग यहाँ होती है। और आप देख सकते हो जो किसान हैं किस तरीके से यहाँ पे दिन और रात एक कर रहे हैं, और जो अपनी मांगों को लेके, मगर कोई भी अधिकारी यहाँ इनके पास में नहीं आ रहा है। इनकी जो परेशानी है उनको लेके कि किस तरीके से परेशान है आज जो हमारे हिंदुस्तान में जो किसान परेशान है, उनकी वाकई में सरकार को सुननी चाहिए। और जो मुख्य अधिकारी है यहाँ पे, जो लोकल के अधिकारी है, उनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से जो किसान है अपनी क्या क्या उनकी मांगे हैं, किस तरीके से यहाँ 40 दिन से अपने बच्चों को लेके यहाँ फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं, तो उनकी वाकई में सुननी चाहिए। क्या आगे रणनीति रहेगी अगर कोई अधिकारी ने यहाँ नहीं आते और ज्ञापन नहीं लेते हैं, और जो आपकी जो मुद्दे हैं उनको ना सॉल्व किया जाए, तो किस तरीके से आगे रणनीति बनाओगे आप? देखिए, जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी मांग नहीं है, बल्कि जो इन्होंने हमें दिया है वो ही हम इनसे लेना चाहते हैं, जिसकी बेईमानी कर रहे हैं। और अगली हमारी जो रणनीति है वो ये है, जो भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी हैं उनका हम ट्रांसफर भी चाहते हैं, और यहाँ से उनकी जांच हो। जो इन्होंने यहाँ बेईमानी से धन कमाया, किसानों का गला घोटने का काम किया है, हमारी ये भी मुख्य मांग है। अब इन भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों की हम जांच भी चाहते हैं, और यहाँ से ट्रांसफर भी चाहते हैं, सस्पेंशन भी चाहते हैं। और हमारा जो धरना आज 40 दिन हो गए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, 400 दिन हो जाए, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारी मांगे, आपकी मांगे पूरी ना नहीं हो जाएंगी। उसके लिए हमने मानसिक रूप से सारा इलाका तैयार कर लिया है। चाहे हमें जेल भेजो, चाहे हमारे साथ ये जो भी कुछ करना चाहें, लेकिन हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अपनी मांगों को यहाँ से मनवा कर ही जाएंगे। हम पूरी तरह से तैयार है। गांव गांव में हमारी मीटिंग चल रही है, कई हजार आदमी हम जेल भेज देंगे यहाँ से। बिल्कुल, प्रदेश को हिलाने का काम यहाँ से कर देंगे हम, पूरा प्रदेश हिला देंगे। यहाँ इस क्षेत्र का किसान, मजदूर, भूमिहीन, मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा सब जागृत हो चुके हैं। इस आंदोलन के माध्यम से हम यहाँ इस भ्रष्ट और बेईमान अथॉरिटी को ये सबक देना चाहते हैं, जो तुम किसानों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो, ये तुम्हारी अब चलने वाली नहीं है। बदतमीजी भी होती है, बगैर पास के नहीं घुसने देते, 2 घंटे हमारे बुजुर्ग खड़े रहते हैं। बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? ये बहुत बड़ी बदतमीजी हम बहुत दिन से झेल रहे हैं, अब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। इस क्षेत्र का किसान डरने वाला नहीं है। अब वो वक्त नहीं है जो किसान डरेगा। यहाँ पे इनकी जो अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, इन सब किसानों का कहना है। आप देख सकते हो हजारों की तादाद में किसान है। जब हमारे क्षेत्र के किसान इनके पास जाते हैं तो पहली बदतमीजी तो ये होती है, यहाँ लाइन में लगाते हैं, फिर 2 घंटे वो अंदर खड़े रहते हैं, ये बात नहीं करते, इन्हें टाइम नहीं होता। इतनी बदतमीजी होती है, बैठ के बात करते हैं। हमारे क्षेत्र के जो मालिक हैं, जो किसान हैं, जिनकी जमीन पे बैठे हैं, वो खड़े होकर बात करते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के सम्मान और स्वाभिमान को भी बचाने का काम करेंगे, जमीन भी बचाएंगे और जमीर भी बचाएंगे। दोनों कामों के लिए हमारे ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी की CEO है ऋतु महेश्वरी जी, तो सामने ऑफिस है आपका जो धरना चल रहा है, उसी के जस्ट सामने उनका हेड ऑफिस है।
तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ 40 दिन बीत चुके हैं और किस तरीके से जो आपके नारे हैं बरकरार, उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी? देखिए, आवाज का तो वो जाने पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। 2 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, क्षेत्रीय विधायक से हम मिल चुके हैं, सांसद से मिल चुके हैं, राज्यसभा सांसद से मिल चुके हैं, डीएम से मिल चुके हैं, एसडीएम से मिल चुके हैं। इस क्षेत्र के किसान ने पूरा निश्चय कर रखा है कि भाई जो भी अधिकारी हमसे मिलना चाहे हम बिल्कुल मिलेंगे। हमारी कोई हठधर्मिता नहीं है, लेकिन हठधर्मिता है तो हमारे सम्मान की और स्वाभिमान की और हमारे अधिकारों की है, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने क्षेत्र के बुजुर्गों का अपमान हम सह नहीं सकते। और ये जो भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी, इनके ट्रांसफर की, सस्पेंशन की भी मांग हम इस धरने के माध्यम से करना चाहते हैं। इनकी जांच हो और जो सीईओ है स्थायी है, हम चाहते हैं इसका यहाँ से जल्दी यहाँ से तबादला हो और स्थायी सीईओ यहाँ आए जो किसानों के हित की बात समझे और किसानों के हित की बात करे। ये भी हमारी मांग है। बिल्कुल, तो इनकी मांग आप सुन सकते हो। अगर ये धरना आपका अभी हजारों की तादाद में किसान है और अगर आपकी मांगे जैसे दिन भी बीत रहे हैं और अगर मांगों को नहीं सुनते हैं और अधिकारियों की जो कारों पे जू नहीं चलते हैं, तो कितना बड़ा आंदोलन करने वाले हो आप? हम 6 तारीख को डेरा डालो और घेरा डालो वाला किसानों का वो डालने जा रहे हैं। अगर ये फिर भी नहीं सुनते हैं तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, और ईंट से ईंट बजा देंगे हम। बिल्कुल। तो आप सुन सकते हो जो किसान हैं यहाँ पे 40 दिन बीत चुके हैं किसानों को, और दर्द भी आप सुन सकते हो कि किस तरीके से यह किसान सामने बैठे हैं और सामने सीईओ का ऑफिस, ऋतु महेश्वरी ग्रेटर नोएडा की सीईओ है, उनका ऑफिस है सामने। फिर भी मतलब जो किसानों की पूछताछ करने के लिए किस तरीके से क्या क्या मांगे हैं उनकी, वाकई में आना चाहिए सीईओ को, एक बार तो देखना चाहिए, इन महिलाओं का दर्द भी सुनना चाहिए, इन बुजुर्गों का भी दर्द सुनना चाहिए कि किस तरीके से जो इनकी मांगे हैं। तो यहाँ किसानों का लंगर भी यहाँ तैयार कर रखा है कि किस तरीके से खाना पीना करते हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि कितना जो महाविशाल धरना होने वाला है, या आप इन्हीं चीजों से अंदाज लगा सकते हो। जो किसानों की रसोई है आप देख सकते हो। यहाँ पे समीर खान के साथ परविंदर गिरी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी।